ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू न्यू पीओटी। और आज का पीओटी है हमारा गेम ऑफ जॉर। ठीक है, क्वेश्चन समझाते हैं आपको। आपको क्वेश्चन में एक इन दिया गया है और एक एरे दिया गया है। ठीक है, इन साइज का एरे दिया गया है और आपको आउटपुट में क्या देना है। आपको आउटपुट में इस एरे के, ठीक है, इस जो एरे है इसके जितने भी सब एरे है उसका आपको जॉर निकालना है पहले। ठीक है, उसका पहले जॉर निकालना है और जितने जॉर वैल्यू आए उस सबका फिर से आपको जॉर देना है आउटपुट में। जैसे देखो ये एरे है तो इसका जितने भी सब एरे है 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3, ठीक है, तो ये सारा इसका क्या हो गया, सब एरे। तो इस सब एरे का ये वैल्यू आया। ठीक है, इस सब वैल्यू का फिर से जॉर निकाला है तो फाइनली जो आउटपुट आया वो आपको आउटपुट में देना है। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी सारा इसका देखो, एक सब एरे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो इस सब का ये आया 1 3 2, तो इस सब का जोड़ निकाला तो फिर से 0 आ गया। ओके, और टाइम कम्प्लेक्सिटी अपना O1 ON है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी O1 है। ठीक है, तो कुछ लोग सोचे होंगे भाई सबका जोड़ निकालना है O1 में कैसे होगा। कोई नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब क्या लॉजिक अपन समझ सकते हैं। ओके, तो लॉजिक समझने के लिए थोड़ा सा पेन को बड़ा करते हैं, थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब एल्गो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आया है जोर। सबको जोर पता होगा। पहले जोर के बारे में थोड़ी सी चीजें समझते हैं। क्या आपको पता है कि जोर जो होता है अगर डिफरेंट हो तो वो देता है 1 और सेम हो तो ये देता है 0। ठीक है, ये सभी को पता है। 0 1 का जोर कितना होता है 1, 1 0 का 1, 0 0 का 0, 1 1 का 1, ये सबको पता है। एक बात और, आप मेरे वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। 1 2 मिनट से आपका कुछ नहीं हो जाएगा, कंसेप्ट आपको ढंग से क्लियर होगा। ओके, तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। देखो, तो ये आपका जोर वैल्यू हो गया। ठीक है, तो जोर ये होता है। कितने लोगों को पता है कि अगर हम x, मान लो x कोई वैल्यू है, x का जोर x के साथ करे तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ठीक है, अगर सेम वैल्यू को हम जोर करें 2 बार तो ये रिजल्ट क्या देगा 0। अगर सेम वैल्यू को हम 3 बार जोर करें तो ये रिजल्ट क्या देगा x। ये रिजल्ट क्या देगा x। अच्छा, ये क्यों x जोर x 0 देता है सबको पता होगा, लेकिन नहीं पता तो देखो, क्योंकि x का जो भी मान लो बाइनरी डिजिट होगा वही तो सेम बाइनरी डिजिट इसका भी होगा ना। तो हम जानते हैं कि सेम सेम जब भी आएगा तो हमेशा क्या होगा 0, तो इसीलिए हमारा सेम का जोर 0 होता है। अच्छा, अब इस 3 का जोर x होता है, फिर 4 का क्या होगा, फिर 4 का भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इस दोनों का 0, फिर इस दोनों का 0, और 0 जोर 0 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा x ऑड टाइम्स है, ऑड टाइम्स हो तो उसका वैल्यू x होगा, अगर इवन टाइम्स हो तो उसका वैल्यू 0 होगा। क्लियर। ओके, अब एक चीज समझते हैं, जोर का एक और प्रॉपर्टी हमको यहां पे जरूरत है। क्या आपको पता है, मान लो x y z a b c, ठीक है, इस सबको जोर करना है अपन को, इस सबको जोर करना है। तो इस पे एक बहुत ही अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। क्या, कि आप या तो पहले इसका जोर कर दो या फिर आप पहले किसी का भी आप पहले जोर करके और बाद में उस सबका जोर कर सकते हो। ठीक है, ये इसका बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। मतलब आप कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन बना लो और उसका जोर कर दो, इसका इसका। ठीक है, आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना लो और बाकी रिमेनिंग के साथ उसको जोर कर दो। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये था इसका प्री रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके, अब आपको हम एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, n की वैल्यू 3 और 1 2 3, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं n इक्वल्स टू 4 और 1 2 3 4। ठीक है, देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं कि निकल के क्या आ रहा है। तो इसका सब एरे क्या क्या होगा 1, इसका सब एरे क्या क्या होगा 1 2 1 3, सॉरी 1 2 3, ठीक है, और 2 3 और 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ओके, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन ऐसे। इसको अपन लिखते हैं ऐसे। ओके, 1 2 3, फिर 2 वाले से 2 3, सॉरी 2 2 3, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 3। ओके, ओके, अब ध्यान से देखो, अब मेरी बात ध्यान से देखो। तो ये सबका कुछ जोर वैल्यू आएगा ना, मान लो x y z, फिर मान लो x डैश y डैश, फिर यहां पे आ गए मान लो z डैश, ये आ गया। तो हमको क्या, तो हमको फाइनली मेंशन में क्या देना है, x जोर y जोर z जोर x डैश जोर y डैश जोर z डैश। ठीक है, ये देना है।
तो अब बताओ, क्या हम x को लिख सकते हैं 1? ठीक है, क्या हम y को लिख सकते हैं 1 जोर 2? क्योंकि y किससे आया, 1 जोर 2 से, तो हम y को 1 जोर 2 लिख सकते हैं। फिर z को क्या लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं 1 जोर 2 जोर 3 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार इन सबको हम जोर में लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके इन सबको हम जोर में लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ, इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। अब देखो, हमने आपको जो ऊपर ये प्रॉपर्टी बताया था क्या, कि अगर कोई भी नंबर ऑड टाइम्स आए, कोई भी अगर x ऑड टाइम्स आए तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है x, और कोई भी अगर x इवन टाइम्स आए तो उसका रिजल्ट होता है 0। तो यहां पे देखो, क्या आपको दिख रहा है, यहां पे भी हमको बार बार बहुत बार 1 आ रहा है, बहुत बार 2 आ रहा है और बहुत बार 3 आ रहा है। तो अगर हम ये निकाल ले कि कौन सा नंबर ऑड टाइम्स आ रहा है, या तो 1 कितने टाइम्स आएगा ऑड टाइम्स, या तो वो कितने टाइम्स आएगा इवन टाइम्स। तो अगर 1 इवन टाइम्स आया तो उसके जगह पे हम 0 लिख देंगे। अगर अगर 2 ऑड टाइम्स आया तो उसके जगह पे हम 2 लिख देंगे। अगर 3 ऑड टाइम्स आया तो उसके जगह पे 3, या तो इवन टाइम्स आया तो उसके जगह पे 0। और फाइनली हम इस तीनों नंबर का बस जोड़ निकाल लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम इसको O1 में सॉल्व कर लेंगे। कितने लोगों को ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, बस ये निकालना है कि 1 कितना बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है और 3 कितना बार आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें 1 कितना बार आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है 3 टाइम्स, 2 कितना बार आ रहा है 2 टाइम्स, 1 कितने बार 3 कितने बार आ रहा है 1 टाइम्स। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 1 कितने बार आ रहा है 0 टाइम्स, 2 कितने बार आ रहा है 2 टाइम्स, 3 कितने बार आ रहा है 1 टाइम्स। देखो इसमें कितने बार आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है 0 टाइम्स, 1 आ रहा है 0 टाइम्स, और 2 आ रहा है 0 टाइम्स, और 3 आ रहा है 1 टाइम्स। ठीक है, कितने को ये चीज क्लियर है अब, है ना ये चीज? ठीक है, तो अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इस तीनों में या तो वैल्यू सेम है, या तो वैल्यू सेम है, नहीं तो 0 है। ठीक है ना, यही है ना। अब देखो, देखो तो कंफ्यूज मत हो, देखो ध्यान से देखो, इस सब में एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो तो हमारे पास ये एक कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 1 इंटू 3। ओके, यहां पे लिखते हैं, वेट 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 वेट। ठीक है, तो इस सब को अगर इरेज करें, इस सब को अगर इरेज करें, ठीक है, इस सब को इरेज करते हैं। अब देखो, जल्दी 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 जल्दी, ओके ओके, इरेज हो गया। अब देखो 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 आ रहा है 1 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है 2 टाइम्स, और 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 आ रहा है 3 टाइम्स। ये हमेशा सब में फॉलो होगा। ये जो पहला टर्म होगा ना, वो आएगा मतलब 1 आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, सॉरी, 1 हाँ 1 आ रहा है। इसको हम कैसे देखें, आप नंबर में और इसमें कंफ्यूज हो गए होगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो देखो, हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, 3 कितने, जैसे 1 है ना, तो 1 3 टाइम्स आया, इसमें 1 कितने टाइम्स आया 0, इसमें 1 कितने टाइम्स आया 0 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ 1 कितने बार आया, तो 3 इंटू 1, क्योंकि 3 और ये एक ही बार है तो 3 इंटू 1। टोटल 2 कितने बार आया, तो इसमें 2 बार 2 आया, इसमें 2 बार 2 आया, तो टोटल 2 इंटू 2। फिर इसमें 3 कितने बार आया, तो इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार आया, इसमें 1 बार आया, तो 1 इंटू ये 3 बार आया, तो 1 इंटू 3। तो टोटल, अब देखो, टोटल ये 1 कितने बार आया 3 टाइम्स, यानी कि ऑड टाइम्स। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1। फिर जोर, ये कितने बार आया, इवन टाइम्स आ गया, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 0। और ये कितने बार आया, ये आया 3 इंटू 1 यानी 3 टाइम्स, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 3। ये किसके लिए है, ये 3 के लिए, 3 आया 3 टाइम्स यानी कि ऑड टाइम्स, तो इसके लिए लिख देंगे 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इसका जोर यानी 3 इंटू 1 का जोर 2 आएगा। ठीक है, तो 1 3 का जोर अपना 2 हो गया। क्लियर? अब देखो, उसी प्रकार हम इसका आंसर निकालेंगे। अब देखो, इसका सब एरे बनाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। एक ये हो गया 1 से, फिर 2 से कितना आ गया 2 2 3 2 3 4, फिर 3 से कितना आ गया 3 3 4। ठीक है, 4 से कितना आ गया, ये आ गया 4। ठीक है, ये आ गया 4। तो अब देखो, अब हम लिखेंगे 1 कितने टाइम्स, तो 4 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स, तो 2 टाइम्स, 1 कितने टाइम्स, तो 1 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये हो गया 0 टाइम्स, ये 2 हो गया 3 टाइम्स, 3 हो गया 2 टाइम्स, और 4 हो गया 1 टाइम्स।
फिर इसमें 3 कितने टाइम्स, 0 मतलब 1 कितने टाइम्स 0, 2 कितने टाइम्स 0, और 3 कितने टाइम्स, 3 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, और 4 1 टाइम्स। फिर इसमें भी देखो 4 सारा 0 टाइम्स और ये 1 टाइम्स। तो आपको इस दोनों में कॉमन तो समझ में आ ही रहा होगा ना। देखो इसमें और इसमें कॉमन ही है ना, ये वाली जो चीजें है। देखो हमेशा जो पहला अंक आएगा वो कितने बार आएगा, 4 टाइम्स, और बाकी सब में 0 0 टाइम्स आएगा। उसी प्रकार 2 जो होगा वो कितने टाइम्स आएगा, n-1 टाइम्स, और यस बाकी 2 में होगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया। तो अब देखो अपन को लॉजिक क्या समझना है। देखो तो ये हो गया 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। अब देखो 4 इंटू 1, फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 2, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और फिर ये हो जाएगा 1 इंटू 4। अब ध्यान से देखो इवन केस में ये किसके लिए, ये 1 के लिए है। रुक जाओ, ये किसके लिए, ये 1 के लिए कि 1 कितना बार आ रहा है। ये किसके लिए, ये 2 के लिए कि 2 कितने बार आ रहा है। ये किसके लिए, 3 के लिए कि 3 कितने बार आ रहा है। ये किसके लिए, 4 के लिए कि 4 कितने बार आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो 1 आ रहा है 4 टाइम्स, 2 आ रहा है 6 टाइम्स, 3 आ रहा है 6 टाइम्स, 4 आ रहा है 4 टाइम्स। यानी कि हम दो केस के लिए देख लिए कि अगर n की वैल्यू इवन हो तब, और n की वैल्यू ऑड हो तब। तो देखो n की वैल्यू इवन में जो हर एक नंबर है ना वो इवन टाइम्स आ रहा है। देखो हर एक नंबर कितने टाइम्स आ रहा है, इवन टाइम्स। ये भी इवन, ये भी इवन। आप 4 नहीं, आप किसी भी के लिए देख सकते हो। हमेशा हमेशा जो कोई भी नंबर हो ना 4, वो हमेशा इवन टाइम्स आएगा। तो अगर कोई भी नंबर इवन टाइम्स आएगा तो उसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, 0 0 जोर 0 जोर 0 जोर 0। तो सबका जोर 0 तो मतलब 0। तो मतलब n की वैल्यू इवन होगा तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। और ऑड के लिए हमेशा जो ऑड प्लेस पे होगा, मतलब जो पहले पे होगा, जो तीसरे पे होगा, उसका तो मल्टीपल ऑड आएगा। लेकिन जो भी इवन प्लेस पे होगा उसका हमेशा वो जो होगा ना वो इवन टाइम्स आएगा। उसीलिए उसके जगह पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो हमको जोर किसको ले लेंगे, अगर इसका ऐसे नंबर का अगर आंसर निकालना है तो इसमें किसका जोर लेंगे, इसमें जोर लेंगे हमेशा ऑड प्लेस का, 1 का, 3 का, और आगे अगर 5 का है तो 5 का, उस सब का जोर निकाल देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितनी प्यारी थी लॉजिक गाइस। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर दे देना यार, और कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाना भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ये सब चीजें बार बार बोलता हूं यार, प्लीज, है ना। और आपको ये चीजें अगर नहीं समझ में आई होगी ना कि मतलब ऑड ही टाइम्स इवन टाइम्स कैसे आएगा कोई भी इवन, तो एक बार आप लेके देख लो, कोई भी इवन का लेके देख लो भाई, बहुत ही कॉमन है। देखो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए कोड को भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये आपका, ये देखो आंसर को हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो अगर n एंड 1 यानी हम ऑड के लिए चेक करें, अगर n की वैल्यू इवन है तो सीधा सीधा हम आंसर की वैल्यू 0 रिटर्न कर दो 0। ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो हम क्या करेंगे, आंसर को 0 कर दिए और हर एक ऑड वैल्यू का जोर ले लेंगे। देखो i इक्वल टू 0 मतलब ऑड वैल्यू के लिए, और i प्लस 2। ठीक है, हमेशा 2 से बढ़ा रहे ताकि हर ऑड वैल्यू का जोर ले ले, और फाइनली सबका जोर लेके रिटर्न आंसर कर दिए और सबमिट कर दिए। ठीक है, ओके, दैट्स इट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।